दोस्तों नमस्कार। आज मुझे यूक्रेन और रशिया की जंग देखकर एक बात याद आ रही है, एक शेर याद आ रहा है। बहुत देर से दर पे आंखें लगी थी, सनम आते आते बहुत देर कर दी। यूक्रेन के दिल से आज ऐसी ही आहें, ऐसी ही बातें और ऐसे ही शेर, ऐसी ही कविताएं निकल रही हैं। यूक्रेन को पूरी दुनिया ने अकेला छोड़ दिया है। आज उस पर हर तरफ से हमले हो रहे हैं। उसकी गलियों में, उसके शहरों में, उसकी इमारतों में, उसके सैनिक अड्डों में हर तरफ से हमला किया जा रहा है। यूक्रेन को चार तरफ से घेरकर रूस ने यह हमला किया है। रूस पहले तो उसे तोड़ने में कामयाब रहा, जिसमें उसने लुहांस्क और दोनेत्स्क इन दो क्षेत्रों को तोड़कर अलग देश बना दिया और उसके राष्ट्रपति भी घोषित कर दिए। और इस तरह से यूक्रेन टूट गया, बर्बाद हो गया। फिर उसके बाद वहां पर जो कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग थे इन दोनों देशों में, जो अलग हुए ताज़ा ताज़ा, वहां पर बहुत बड़े पैमाने पर खुशियां मनाई गई। यहाँ पर कम्युनिस्ट और जो डेमोक्रेसी की विचारधारा के लोग हैं उनकी आपस में शुरू से ही भिड़ंत रही है। यहाँ पर अब धीरे धीरे यूक्रेन की सेना हथियार डालने लगी है, अपनी हिम्मत को बचा नहीं पा रही है और अपनी जान बचाकर इधर उधर दौड़ने के काम में लग गई है। इधर हर देश अपने गाल बजा रहा है। सब उसे धमकी दे रहे हैं कि रशिया को गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। सिक्योरिटी काउंसिल ये कह रहा है कि अब सारे देश इकट्ठे होकर रशिया को ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो याद रखेगा। उस पर सैंक्शंस पहले ही लगा दी गई हैं। इधर नाटो जो है वो भी अपने कदम आगे बढ़ा चुका है, जबकि पुतिन ने यहाँ पर तुर्की के प्रेसिडेंट से बात करके ये तय करने की कोशिश की है कि नाटो को समझाया जाए कि इस बात को आराम से निपटा लें, वरना इसके नतीजे बहुत ही गंभीर होंगे। यूक्रेन में जगह जगह आग लगी हुई है, बारूद उड़ रहा है, उसकी गंध हवा में तैर रही है। लोग तड़प रहे हैं, परेशान हैं, बेहाल हैं। इधर नाटो अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए, अपने धमकियों को आगे बढ़ाते हुए, गाल बजाते हुए बस रशिया को सिर्फ धमकी देने के काम में लगा हुआ है और उस पर सैंक्शन लगाने के काम पर लगा हुआ है। लेकिन रशिया दूसरी तरफ यूक्रेन को तबाह करने के काम में लगा हुआ है। उसने वहां पर फौज के रडार, टैंक, तोपखाने सब कुछ उड़ा दिए। उसने जबरदस्त हवाई और जमीनी हमले करके यूक्रेन को एक तरह से अपाहिज कर दिया है। वहां पर लोग परेशान हैं, बेहाल हैं और अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। इधर सिक्योरिटी काउंसिल ने एक मीटिंग कर रशिया की जितनी भी संपत्ति है या उसके बैंक हैं वो सब जब्त कर लिए हैं, यानी उसका पैसा जब्त कर लिया है। लेकिन रशिया क्या इस बात से मान जाएगा? रशिया के मन में भी एक गहरी चोट लगी हुई है। रशिया जब टूटा था, जब यूएसएसआर था, तब उसने ये देखिए, ये फ्रांस के जो हैं नेता वो धमकी दे रहे हैं कि रशिया को गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। तो मैं बता रहा था कि पुतिन को इस बात का मलाल था कि जब यूएसएसआर टूटा तो उसके बाद वहाँ पर जो नाटो जो था उसमें सिक्योरिटी काउंसिल में उन सबको रशिया ने अलग से मान्यता देने के लिए मान लिया। लेकिन दूसरी तरफ
वही अमेरिका जो खुद एक यूनाइटेड स्टेट्स है, उसने इस बात को नहीं माना और इस तरह से रशिया के वोट घट गए और अमेरिका के वोट बढ़ गए। ये देखिए किस तरह से रशिया ने यूक्रेन को घेर कर चारों तरफ से हमला किया है। उसने बेलारूस का इस्तेमाल किया, उसने लुहांस्क और दोनेत्स्क को तोड़ा, क्रीमिया पर वो पहले ही कब्जा कर चुका था और इस तरह से उसने धीरे धीरे यूक्रेन को पूरा निकलने का प्लान बना लिया और उस पर अमल कर दिया, चारों तरफ से हमला कर दिया। रशिया ने अपने हवाई हमलों से यूक्रेन को दहला दिया, उस पर इतनी बमबारी की गई कि यूक्रेन के लोग, यूक्रेन की सरकार, यूक्रेन के फौजी सब दहल उठे। ये जमीनी, आसमानी और मिसाइलों का ऐसा हमला था जिसे देखकर पूरी दुनिया चकित रह गई, क्योंकि दुनिया को मालूम है रशिया एक बड़ी ताकत है, उसके पास हथियारों की कोई कमी नहीं है। वो इसीलिए सीधा सीधा उससे टकराव से अब तक बचते रहे थे। रशिया ने भी अपने दमखम को दिखाते हुए बटन दबाकर मिसाइलों के जरिए ऐसे ऐसे हमले किए कि यूक्रेन कुछ ना कर सका और अपने को बचाने में असफल रहा। उसने सैटेलाइट के थ्रू, उसने अपने साइबर हमले के थ्रू यूक्रेन को बर्बाद करने का कोई भी तरीका नहीं छोड़ा। धीरे धीरे यूक्रेन घुटनों पर आने की तरफ बढ़ गया है। पुतिन ने दुनिया को चेताया है कि अगर उन्होंने रशिया के खिलाफ किसी भी तरह की शरारत की तो उसके गंभीर नतीजे होंगे। उन्होंने चारों तरफ से यूक्रेन को घेर कर जो हमला किया है वो यूं ही नहीं है, उसके पीछे एक बहुत लंबी चाल है जो पुतिन ने राष्ट्रपति बनते ही तय कर ली थी कि यूक्रेन को वापस लेना ही होगा। बर्फ के मैदानों में, जंगलों में, खेत खलिहानों में और शहरों पर जबरदस्त हमले किए जा रहे हैं और इस तरह से यूक्रेन पूरी तरह से रशिया के कब्जे में आता चला जा रहा है। वहाँ इतनी मिसाइलें, इतने बम बारूद और इतने गोले बरसाए गए हैं कि यूक्रेन अपनी जमीन को देखकर पहचान भी नहीं पा रहा कि ये उसका खुशहाल और एक सुंदर देश था। रशिया ने हर वो बारूद, हर वो हथियार इस्तेमाल किया है जिससे यूक्रेन की टांगें कांप गई हैं। अभी सारी दुनिया को मालूम है कि ये जो हथियार रशिया इस्तेमाल कर रहा है ये उसके हथियारों के जखीरे का सिर्फ 5% है। अगर वो पूरी तरह से अपने हथियारों को जमीन, आसमान और समुद्र में उतार दे तो फिर दुनिया के लिए बहुत गंभीर स्थिति पैदा हो सकती है। रशिया ने अब तक हवाई हमले का वो जलवा नहीं दिखाया है जिसके लिए वो मशहूर है। उसने वहाँ पर आम नागरिक पर भी हमले किए हैं और उसकी मिसाइलों ने किसी भी घर, दफ्तर या दुकान को या स्टोर रूम को नहीं बख्शा है। उसने सभी तरफ आग ही आग बरसा दी है, हथियार ही हथियार खड़े कर दिए हैं। रशिया ने ऐसे ऐसे मिसाइल मारे हैं जिसकी जद में आकर सारा रेडार सिस्टम खत्म हो गया है। उसने पानी के जरिए यानी ब्लैक सी के थ्रू भी वहां पर जबरदस्त हमला बोल दिया है। अब यूक्रेन को वो 4 की जगह 5 तरफ से घेर रहा है और उसे बर्बाद करने पर उतारू हो गया है। आखिरकार देखना होगा कि यूक्रेन कब तक लड़ता है। इधर भारत अपने विदेश मंत्रालय के थ्रू वहां पर जो हमारे 29,000 जो छात्र फंसे हुए हैं, जो मेडिकल की, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने गए हुए थे, उनको निकालने के काम में जुगत में लगा हुआ है और उनसे सीधा संपर्क बनाए हुए है। रशिया अपने हवाई हमलों के लिए मशहूर है। उसके पास इस तरह के, ये देखिए ये कितना बड़ा धमाका
हुआ, जो कि एक प्लेन जिसने एक मिसाइल एक बिल्डिंग पर दागा। आप देखेंगे किस तरह से टैंक जले हुए हैं, किस तरह से लोग बर्बाद होकर भाग रहे हैं, किस तरह से मिसाइल और प्लेन्स मंडरा रहे हैं यूक्रेन की छतों पर, आसमान में, यानी यूक्रेन के हर हिस्से पर। हम देखेंगे कि रशिया ने एक ऐसा मंजर पैदा कर दिया है जिससे यूक्रेन के शहरों के लोग एक शहर को छोड़कर दूसरे शहर में भाग रहे हैं, जबकि रोमानिया, पुर्तगाल या अन्य देशों ने उनके आने पर रोक लगा दी है। एक तरफ से वो उनकी मदद करने की बात भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ से वो उन्हें अपने यहाँ एंट्री तक नहीं दे रहे हैं। ये दुनिया एक ऐसा खेल है जहाँ पर कहा कुछ जाता है, किया कुछ जाता है। यही हम इस लड़ाई में, इस जंग में देख रहे हैं। ये एक ऐसा तमाशा है जिसमें जो जोकर है वही हीरो है, जो हीरो है वही जोकर है। बस पिस रही है तो सीट पर बैठी वो ऑडियंस, वो देखने वाले जिनके हाथ में कुछ नहीं है कि पर्दा कब उठेगा और कब गिरेगा। ये हम देख रहे हैं किस तरह से लगातार दनादन हमले किए जा रहे हैं, हवाई हमले हों, जमीनी हमले हों, हर तरफ सिर्फ आग ही आग है, बारूद ही बारूद है। हर तरफ मिसाइल हैं, तोप के गोले हैं और यूक्रेन की जो है आखिरी सांसें अब अटकी हुई ही नजर आती हैं। रशिया ने अपने टैंकों को, बख्तरबंद गाड़ियों को भी उतार दिया है। बेलारूस में युद्ध का अभ्यास करने के बहाने उसने धीरे धीरे यूक्रेन के करीब पहुंचकर उसको जांचा परखा और मौका लगते ही उस पर जबरदस्त हमला कर दिया। पुतिन ने दुनिया को बता दिया है कि जिसके पास ताकत है या जिसके पास हिम्मत है वही आज की दुनिया में सरवाइव कर सकता है, वही जिंदा रह सकता है। मगर एक बात तो है कि किसने कहा वो मरा सुकून से उसके कांधों पर, किसने कहा कि उसको कोई एतराज ना था।